आज ये जो कीमत बढ़ रही है डीएपी की, ये बहुत ही किसान भाइयों के लिए बहुत ही यानी मरने के काबिल है। ये कि बीज ले जाओ वो भी महंगा हो गया है, तो क्या बचेगा। कागजी और जमानी खर्च है और कुछ नहीं। सरकार की बात दिखावटी कुछ नहीं है, किसान की राहत के लिए कुछ नहीं है। जब 300 रुपये सीधे सीधे डीएपी में बढ़ाया जा रहा है, इसी तरह का हर चीज़ में बढ़ाया जा रहा है, तो किसान को तो हर तरह से मारा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। बात कहां से शुरू की जाए ये बड़ा सवाल है, बात ख़त्म कहां पे की जाए ये बड़ा सवाल है। किसानों की बात की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये है, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो डीएपी खाद आती है उसके 300 रुपये बढ़ा दिए गए हैं 50 किलो की एक बोरी में। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि जो उनकी सरकार है वो किसान हितों पे काम कर रही है। उन्होंने ये भी बोला था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी। सिर्फ प्रधानमंत्री ने नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसान कल्याण समिति का गठन किया था और बाकायदे उसमें भी ये वकालत की गई कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये लागत बढ़ रही है उससे तो साफ तौर पर यही है कि किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही, बल्कि उनके खर्चे दुगने हो रहे हैं। तमाम सारे ग्रामीण हैं और ये कानपुर नगर का विधुनु एरिया है और यहाँ पे तमाम सारे किसान हैं और इन किसानों से भी दरअसल जानेंगे कि क्या वाकई खुशहाल हुआ है क्या प्रदेश या बदहाल हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता 4 साल बेमिसाल का नारा दे रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? रामपाल। रामपाल नाम है आपका, पकड़िए मत। ये बताइए, क्या 4 साल में कुछ बदला है? किसानों की स्थिति बदली है, अच्छा है? नहीं कुछ नहीं बदला है। नहीं, इनको बोलने दीजिए। नहीं भाई, कुछ नहीं, हमारे समाज में तो कुछ नहीं बदल हुआ है। हमें तो महंगाई दिखा रही है। कई कंपनियों ने जो डीएपी खाद आती है उसमें अभी 1200 की मिल रही थी, अभी वो 1500 की हो गई, 300 रुपये बढ़ गए। हमें लगे मंदी मिल रही है वो 15-14 के बीज ले जाओ वो भी महंगा हो गया है, तो क्या बचेगा। हाँ। अब किसान को क्या बचेगा। किसान मर रहा है इस समय भूखों से, गन्ना खाए जाती है, गन्नों के बारे में कोई नहीं सुनाई है। अच्छा, सरकार कहती है कि नहीं हम किसानों की आय दुगुना कर देंगे 1 साल बाद, तो कब आओ हमारी दुगना हो जाए 1 साल बाद करो तो मालूम हो हमें कि मर जान तब करियो, बताओ जल्दी। ये गुस्सा है इनका। क्या नाम है आपका? छोटे लाल। छोटे लाल जी, क्या कहेंगे? खाद के दाम 300 रुपये बढ़ गए डीएपी के। भाई हमारा तो बेचारा सरकार जो कह रही थी वादा किए सब झूठी किए हैं। किसान तो मरो जा रहा हो बेचारा, है कोई सुनवाई नहीं, कहीं सुनवाई नहीं। हाँ, कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ कागजी और जमानी खर्च है और कुछ नहीं। सरकार की बात दिखावटी कुछ नहीं है, किसान की राहत के लिए कुछ नहीं है। कहाँ राहत है? अच्छा, किसान के लिए अब कितना बड़ा दिन है आज कि 300 रुपये खाद बढ़ गई। हेलो, किसानों की समस्या जो आप बता रहे रहो कि दुगनी करेंगे आए, दुगनी की बजाय और तो सरकार ने बोला, हमने नहीं बोला, सरकार ने बोला है। ये घाटे पे सब किसान जा रहे हैं। हाँ। एक तो लागत बढ़ गई और जो बचा खुचा 24 घंटे रातों दिन किसान खेतों में पड़ा है, गाय सब चबाए जा रही हैं। अच्छा, कुछ नहीं बच रहा है। बताओ कैसे परिवार चलेगा। अच्छा, कैसे परिवार चलेगा, इनका दर्द है। और भी नौजवान लोग भी हैं जो खेती करते हैं। दरअसल क्या नाम है आपका? ओम जी। ओम जी, क्या कहेंगे आप? ये जो सरकार ने आज 300 रुपये ये दाम जो बढ़ाए हैं डीएपी में, ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही पीड़ा वाली बात है। और सरकार ने जो वादे किए थे वो बहुत ही झूठे और यानी इनका कोई निष्कर्ष नहीं है। जो वादे किए थे सरकार ने, हमारे किसान भाई बाबा चाचा दादा जो गांव के हैं वो जो है रात भर लेटे रहते हैं। ये जो अन्ना जानवर गाय भैंस जो भी ये घूमते हैं उसमें जो है किसान भाई बहुत परेशान हो गए हैं। और आज ये जो कीमत बढ़ रही है डीएपी की, ये बहुत ही किसान भाइयों के लिए बहुत ही यानी मरने के काबिल है। ये डीएपी की बोरी है, उसमें से कई कंपनियों ने, पीपीएल ने और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर ने 300 रुपये बढ़ा दिया। इफ़को एक बड़ी कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में भी
सप्लाई करती है अपनी खाद को। उन्होंने भी बोला है कि 31 मार्च के बाद वो भी इस पर डिसीजन लेंगे। उनके मैनेजर अभिमन्यु सिंह ने इस बात का खुलासा किया है। अब 300 रुपये बढ़ गया तो 300 रुपये एक खाद की बोरी में कोई मामूली बात नहीं होती है। और ऐसे तबके के लिए जिनको MSP जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उनके अपने सामान का होता है वो भी ढंग से नहीं मिल पाता। इतनी मशक्क़त के बाद वो अपने प्रोडक्ट को पैदा करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसान की। हमारे साथ किसान हैं जो बिठूर विधानसभा लगती है कानपुर नगर की, और उसी के अंतर्गत ये गाजीपुर गांव है, हाजीपुर गांव है। हाजीपुर के तमाम सारे यहाँ पे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? सूरजपाल। सूरजपाल जी, क्या कहेंगे आप? ये महंगाई हो गई, DAP कहने का मतलब यही है कि जब किसान लोगों को इस तरह से सामान महंगा मिलेगा, उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो बताइए वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। जब 300 रुपये सीधे सीधे DAP में बढ़ाया जा रहा है, इसी तरह का हर चीज़ में बढ़ाया जा रहा है, तो किसान को तो हर तरह से मारा जा रहा है जी। भाई जब वो अपने परिवार को पढ़ा लिखा कैसे पाएगा? जब हर चीज़ महंगा ही खरीदेगा, यदि उसका महंगा खरीदने के बावजूद यदि महंगा बिके, कि कोई भी काम करने के पहले ये तो किसान को बताया जाए कि हम जिस रेट को हम माल दे रहे हैं, जिससे वो किस रेट में आप दे रहे हैं और किस रेट में वो ले रहा है। पहले जब वो 1500 कितने 12 में दे रहा था जी, 12 के बजाय सीधे सीधे 300 बढ़ा दिया, 15 कर दिया। जब किसान कहाँ से पैदा करके देगा आपको? किसान कहाँ से अपनी जनसंख्या को पूरी कर पाए? परिवार का खर्चा कैसे चला पाएगा जी? इससे मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इसे समाधान किया जाए। समाधान किया जाए। अच्छा, सरकार ने बोला था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करेंगे। 2022 आने में तो 7-8 महीने बाकी रह गए। कुछ लग रहा है कि कुछ हुआ? एक किसान की आय दुगना क्या करेंगे? पहली बात तो हमारा डीजल है, डीजल है, इंजन चालू करेंगे तो कम 200 रुपये घंटा चल रहा है। किसान में कितना पैदा? 8 कुंटल पैदा होता है, बीघे में 8 कुंटल गेहूँ पैदा होता है। उसमें किसान 150 रुपये घंटा 200 रुपये घंटा पानी लगाएगा, 4-5 पानी लगते हैं उसमें। तो किसान की जुताई हो गई 1000 रुपये बीघे की। किसान को क्या बचेगा उसमें? उसमें गेहूँ 1500 लेबी में जाओ तो भैया 10 दिन नहीं लगता, भी नंबर नहीं आता, बैठे लेबी में 1980 रुपये में गेहूँ बिक रहा है। हमारा गेहूँ क्यों नहीं बिक रहा? वहाँ पे हम जाएंगे 10 दिन नहीं लगाएंगे, वहाँ टाइम बर्बाद करेंगे, तभी हमारा गेहूँ नहीं बिकता। वहाँ नहीं लिया जाता, केवल उनको लिया जाता जिसके पास 10 वो आए 50 कुंटल 100 कुंटल उनका गेहूँ लिया गया, उनको व्यापारी का सब लिया गया। जो हम लोगों को नहीं लिया जाता, 10 दिन लाइन लगाया हमने और आज तक हमारा गेहूँ नहीं लिया गया, ना धान लिया गया। बताओ, हम लोग छोटे किसान है और 1500 1000 रुपये में धान बेचा हमने। 1000 रुपये कुंटल धान बेचा, पैदा कितनी हुई? 8 कुंटल। और लगाई कितनी हुई? 10,000 रुपये लगाई, 8,000 का हमने बेचा। दुगना क्या होगी उसमें? ये हमारा खुद नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, दुगना है नहीं हो रही, ये गुस्सा है। क्या कहेंगे? सरकार ने तो कई योजनाएं बनाई किसानों की आय दुगनी करने के लिए। जो बिल लेके आया गया उसमें भी प्रधानमंत्री ये बार बार कहते रहे, किसानों से आग्रह करते रहे कि ये जो बिल लेके आए हैं हम, ये आपके हितों के लिए है। तो हित क्या दिख रहा है? बिल तो आया, पर यहाँ किसानों से किसी ने पूछा? गांव में आया कोई? आया अधिकारी? कोई नहीं आया। जो हमारी ज़मीन दी गई खाने के लिए, कमाने के लिए, वो ज़मीन भी छीन ली गई। और जो स्कीमें लागू होती हैं वो ग्रामीणों में पहुंच नहीं पाती हैं। ना कोई अधिकारी आता है यहाँ जांच करने के लिए, तो उसका क्या फ़ायदा हमको? अच्छा, सरकार तो मना रही है, बीजेपी सरकार मना रही है कि 4 साल बेमिसाल। तो क्या वाकई बहुत सारी चीज़ें बदली हैं? बेमिसाल हुआ या बदला हुआ? किसान वहीं पे मर रहा, गरीब मर रहा, अमीर बन रहा जी। किसान के लिए कुछ नहीं है, किसान को मरना है, किसान को मरना है बस। और भी लोग खड़े हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहना है? कुछ नहीं होने वाला यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला। बहुत अरे कुछ नहीं, जब वहाँ कोई आता जाता नहीं है, यहाँ किसान को कोई डायरेक्ट फायदा थोड़ी मिलता है। पेपरबाजी में ये सब फायदा हो रहा है। पेपर में आपने कह दिया कि ये हो रहा वो हो रहा, किसान की आय दूनी हो रही। जब किसान के पास कुछ मिले तब समझा जाए। यहाँ तो कोई आता नहीं है कहने सुनने कुछ। हाँ, बिल्कुल निराश वाली बात ही है। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो कि ये कानपुर नगर से तमाम सारे लोगों की हमने राय लिया इस पर, जो महंगाई हुई और तमाम सारे महंगाई पे चर्चाएं होती रही हैं। तमाम सारे लोग इस पर जंग लड़ते रहे हैं और ख़ास तौर पे विपक्ष इस पर लड़ता रहा है। लेकिन ग्लोबल भारत आज ये सवाल इसलिए उठा रहा है कि किसानों की बात अगर करें हम, तो किसानों के जो खाद की बोरी है DAP की, उसमें 300 रुपये मामूली बढ़त नहीं है, ये लगभग 25% बढ़त है। लेकिन क्या उसके प्रोडक्ट जो वो पैदा करता है किसान, क्या उस पर भी इसी तरीके से कोई रेट मिलेगा? जबकि यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि उनका जो धान का MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो 1800 से ऊपर है, लेकिन वो 1000 रुपये में बेचने को मजबूर है। और अगर वो 1000 रुपये में बेच रहे हैं तो 1500 रुपये की जो खाद की बोरी है वो खरीदेंगे कैसे? ये बहुत बड़ी स्थिति है। तमाम सारे सवाल हैं और तमाम सारे सवालों के साथ ग्लोबल भारत आपको यहीं छोड़े जा रहा है। नमस्कार।